हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में सी-टेट के लिए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पियाजे के मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? बताना है। पियाजे भाषा के विकास के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सेकेंड, ज्ञानात्मक विकास के लिए। ऑप्शन थर्ड, नैतिक विकास के लिए। ऑप्शन फोर्थ, सामाजिक विकास के लिए। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, पियाजे ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ऑप्शन फर्स्ट, व्यावसायिक। ऑप्शन सेकेंड, अनुभविक। ऑप्शन थर्ड, भावात्मक। ऑप्शन फोर्थ, आध्यात्मिक। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सीखने का क्षेत्र आपका अनुभविक क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 18, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। ऑप्शन सेकेंड, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन थर्ड, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। ऑप्शन फोर्थ, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब बच्चा कार्य करने में उबने लगता है तो संभवतः वह कार्य बार बार हो रहा है। प्रश्न संख्या 19, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन फर्स्ट है, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। ऑप्शन सेकेंड, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन थर्ड, समाज में बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन फोर्थ, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन स्थापित करना। प्रश्न संख्या 20, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ऑप्शन सेकेंड, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ऑप्शन थर्ड, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है, यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक की व्यवस्था असफल है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने आप प्रश्न की शब्दावली को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि ऑप्शन फर्स्ट, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। ऑप्शन सेकेंड, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन थर्ड, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। ऑप्शन फोर्थ, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? आपको बताना है इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन फर्स्ट, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन सेकेंड, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती। ऑप्शन फोर्थ, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये आपका करेक्ट है। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है, विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है।
प्रश्न संख्या 23, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे। ऑप्शन सेकेंड, श्रव्य सामग्री का प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं। ऑप्शन थर्ड, कक्षा से चला जाए। ऑप्शन फोर्थ, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण विधि बदल दे। प्रश्न संख्या 24, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन ऑप्शन फर्स्ट है सप्ताह में एक बार होना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड है प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है अलग से संचालित करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है अतिरिक्त समय में कराना चाहिए। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 25, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है कि ऑप्शन फर्स्ट ये प्रगतिशील चिंतन है। ऑप्शन सेकेंड वैश्विक प्रवृत्तियाँ हैं। ऑप्शन थर्ड प्रयोजनात्मक उपागम है। ऑप्शन फोर्थ लैंगिक पूर्वाग्रह है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? बताना है। आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन फर्स्ट 11 से 18 वर्ष। ऑप्शन सेकेंड 18 से 24 वर्ष। ऑप्शन थर्ड जन्म से 6 वर्ष। ऑप्शन फोर्थ 6 से 11 वर्ष। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ 6 से 11 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बताना है निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका बुद्धिलब्धि का 25 से 70 के मध्य होना। ऑप्शन सेकेंड है आपका धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना। ऑप्शन थर्ड है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना। ऑप्शन फोर्थ है अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमज़ोर होना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमज़ोर होना। अच्छा है, कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो आपका अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमज़ोर होना, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। ऑप्शन सेकेंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन थर्ड रुचियों की भिन्नता। ऑप्शन फोर्थ है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। आपको बताना है कमज़ोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन फर्स्ट है ऐसे अभिभावक के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है। नहीं, ऐसे अभिभावक के बालक जो वंचित वर्ग से आते हैं। ऑप्शन थर्ड ऐसे अभिभावक के बालक जो गरीबी रेखा के नीचे सीमा से आते हैं। ऑप्शन फोर्थ ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आप ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। देख पा रहे होंगे ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चों का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? ऑप्शन फर्स्ट है
जब बच्चों को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। ऑप्शन सेकेंड, बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए। ऑप्शन थर्ड, बच्चों को कक्षा में अच्छे अंक आएँ। ऑप्शन फोर्थ, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो आपका ऑप्शन फोर्थ तो बिल्कुल गलत है। बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जब बच्चों को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।